नमस्ते, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं MIUI 12.0.1.0 ग्लोबल स्टेबल वर्जन के बारे में, जो कि अपने MI2 एंड MI6 डिवाइस के लिए अवेलेबल हो गया है एंड्रॉइड 11 के साथ, जो कि अपना Redmi Note 8 से पोर्ट करके दिया गया है अपने MI2 एंड MI6 डिवाइस के लिए। तो सबसे पहले भाई सब चलते हैं सेटिंग्स के अंदर एंड उसके बाद चलते हैं अबाउट फोन के अंदर। जैसे देख पा रहे हो ये बार MIUI वर्जन के अंदर MIUI ग्लोबल 12.0.1 स्टेबल बिल्ड है अपने MI2 डिवाइस के लिए। एंड्रॉइड जो वर्जन हमें देने को मिलता है एंड्रॉइड 11 हमें देने को मिल गया है। सो MIUI के साथ एंड्रॉइड 11 क्या बात है। एंड जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो भी आप देख सकते हो यहाँ पर हमें जुलाई 1 का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो भी देखने को मिल गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात मेरे को यहाँ पर लगी है। जो कर्नल यहाँ पर देखने को मिलता है 4.4 का PRF प्लस कर्नल देखने को मिलता है, जो कि स्टॉक कर्नल है। तो इसके अंदर हमें जो स्टॉक लाइक्स परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, परफॉर्मेंस ज़्यादा आपको एक्सपेक्ट मत करना। ओवरऑल ये जो बिल्ड अवेलेबल हुआ है दोस्तों, इस बिल्ड के साथ आपका जो MI2 डिवाइस से कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखना। सबसे पहले दोस्तों ये जो बिल्ड है एंड्रॉइड 11 के साथ Redmi Note 8 से पोर्ट करके दिया गया है, इसलिए आपको ग्लोबल स्टेबल ROM के अंदर जो फीचर्स देखने को मिलता है वही सभी फीचर्स यहाँ पर डाल दिए गए हैं। जैसे कि गेट एप्लीकेशन जो है वो हमें बाय डिफॉल्ट देने को मिल जाती है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो अपना मी वीडियो एप्लीकेशन है वो भी हमें देने को मिल गया है एंड मी ब्राउजर है वो भी देने को मिल गया है। भले इंडिया के अंदर बैन हो, क्योंकि ये जो Redmi Note 8 से पोर्ट करके दिया गया है इसलिए ये जो हमें देने को मिल गया है। सो इससे आप चाहो तो अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। ये देखो अनइंस्टॉल का भी ऑप्शन देने को मिल जाती है। जो मी क्रेडिट एप्लीकेशन है उसे भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। इवन जो मी वीडियो एप्लीकेशन है उसे भी आप अनइंस्टॉल यहाँ से कर सकते हो। देख सकते हो बहुत सारी सिस्टम एप्लीकेशन है जो कि आप अनइंस्टॉल कर पाओगे, ये काफ़ी बढ़िया बात है। इवन जो मी रिमोट एप्लीकेशन है उसे भी अनइंस्टॉल कर पाओगे। जो मी कॉम्पास है उसे आप नहीं कर सकते हो। मतलब कुछ सिस्टम एप्लीकेशन है जिससे आपको रिमूव करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर डाल दिया गया है, बट जो गेट एप्लीकेशन है उसे आप रिमूव नहीं कर पाओगे। एंड यहाँ पर हमें देख सकते हो गूगल का डायलर एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाती है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में देना होगा। एनीवे ना दोस्तों बात कर लेते हैं इस बिल्ड के अंदर हमें सबसे पहले क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये जो बिल्ड है इस बिल्ड के अंदर बहुत सारी बग्स भी है, क्योंकि Redmi Note 8 एंड MI2 डिवाइस एक जैसा नहीं है, पोर्ट ROM है, इसलिए आपको कुछ बग्स भी देखने को मिलता है। उसके बारे में बात करेंगे तो वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले यहाँ पर जो है बाय डिफॉल्ट जो बैंकिंग एप्लीकेशन होगा, गूगल पे, फोन पे, इस तरह की जो एप्लीकेशन होगा बाय डिफॉल्ट वो काम कर जाएगा एंड विदाउट रूट एंड विथ रूट दोनों तरीके से काम करेगा। एंड यहाँ पर देख सकते हो जो आपका क्या कहते हैं प्ले स्टोर है वो भी काम करता है। आपके सामने एक एप्लीकेशन को हम यहाँ पर डाउनलोड करके दिखाते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का शिकायत रहता है। ये देखो ये सेपरेट करके एप्लीकेशन है, इसके साथ हमें मालूम चल जाएगा जो गूगल पे, फोन पे, इस तरह की जो एप्लीकेशन है काम करेगा नहीं। देख सकते हो जो सेपरेट हो यहाँ पर काम कर रहा है, मतलब इंस्टॉल हो रहा है एंड इंस्टॉल हो चुका है। एंड इस तरह से इंस्टॉल होने के बाद ही आपका जो चेक होता है कोई वायरस वायरस तो नहीं है। समझ सकते हो प्ले स्टोर से ही भाई साहब इस तरह से इशू है, मतलब जिस तरह से टिपिकल MIUI है उस तरह से है। एंड देख सकते हो यहाँ पर जो सेफ्टी नेट है यहाँ पर फेल्ड हो गया है, मतलब जो बैंक एप्लीकेशन है काम नहीं करेगा। नाउ इसे एनेबल करने के लिए क्या करना होगा, आपको मैजिक्स में जाना होगा। भाई साहब क्रैश कर गया, क्या बात है। ओ हो अपना जो मैजिक से क्रैश कर जा रहा है, तो जल्दी से फोन को रिबूट कर लेते हैं, फिर से देखते हैं क्या होता है। अभी भाई साहब हमारा जो फोन है वो रिबूट हो चुका है ना। अभी देखते हैं सिंपली मैजिक को ओपन करके यहाँ पर जो मैजिक हाइट है उससे हम एनेबल कर लेते हैं एंड उसके बाद देखते हैं जो बैंकिंग एप्लीकेशन होगा गूगल पे, फोन पे, SBI यूनो, इस तरह के एप्लीकेशन इस के अंदर काम करेगा नहीं। एंड यहाँ पर होपफुली पास हो जाएगा। देखो पास हो गया है, मतलब जो बैंकिंग एप्लीकेशन होगा गूगल पे, फोन पे, इस तरह के एप्लीकेशन इस के अंदर बढ़िया काम करेगा, नो इश्यू एट ऑल। विथ रूट विदाउट रूट दोनों तरीके से काम कर जाएगा। अगर आप रूट करते हो तो मैजिक हाइट को एनेबल करना होगा, अगर आप रूट नहीं करते तो मैजिक को डालते ही नहीं हो तो भी दोस्तों बैंकिंग एप्लीकेशन जो है काम करेगा। यहाँ पर दोस्तों जो ओल्ड कंट्रोल सेंटर है, जो MIUI 11 का कंट्रोल सेंटर है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। ये भाई सब लैग, ये देखो इस तरह से आपको देखने को मिलता है अपना एड्स। सो MIUI 11 का कंट्रोल सेंटर यहाँ पर भी हमें देखने को मिल गया है एंड ये अपना डायलर है, गूगल का डायलर आपको देखने को मिल जाएगा। आप अपना जो MIUI का डायलर है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, तो इसके साथ ही आपको यूज़ करना होगा। सो ये दो चीज़ आपको देखने को मिलेगा, गूगल का डायलर एंड गूगल का मैसेजिंग एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसके साथ ही आपको गुजारा करना होगा। अगर आप चाहो तो इसे रिप्लेस करके जो MIUI के डायलर एंड मैसेजिंग एप्लीकेशन है उसे भी आप डाल सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बग्स की बात कर लेते हैं। क्या क्या बग्स है। सबसे पहले जो कास्ट स्क्रीन है, क्रोम कास्ट वो काम नहीं कर रहा है। अपना जो फोन है उसे आप कास्ट नहीं कर पाओगे अपने टीवी के अंदर। एंड इसके साथ जो साउंड एनहांस का फीचर्स हम देने को मिलता है, जो कि आपको यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर देने को मिलता है। यहाँ पर देखिए साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आई गेस यस इसके अंदर था, तो
यहाँ पर जो आपको साउंड एनहांस का फीचर्स है, जो फीचर्स आप देख पाओगे, जो फीचर्स है यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, एक बग है। जो ब्लूटूथ ऑडियो है दोस्तों वो भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, ब्लूटूथ के साथ फाइल्स को भी ट्रांसफर कर पाओगे, बट जो ब्लूटूथ ऑडियो है वो भी काम यहाँ पर नहीं कर रहा है। यहाँ पर हमें साउंड असिस्टेंट देखने को मिलता है। यहाँ सब दोस्तों हर मतलब मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए जो साउंड है उसे आप एडजस्ट कर सकते हो। ऑडियो सोर्स को जो है मल्टीपल ऑडियो सोर्स को आप कंट्रोल कर पाओगे। एंड वाइब्रेशन ऑन टच का ऑप्शन है एंड डू नॉट डिस्टर्ब मोड भी आपको यहाँ पर अलग से देखने को मिल गया है। सही है भाई साहब। एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी ये ऑप्शन जो है यहाँ पर डाल दिया गया है। यहाँ पर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी यूज़ करके देख सकते हो अपने MI2 डिवाइस के लिए। ना वो एक कितना काम का है एंड कितना बैटरी ड्रेन होगा ये तो भाई साहब कोई भी नहीं जानता। एंड अभी फिलहाल जो Revio Note 8 के लिए Android 11 का जो बिल्ड है ये सभी यूज़र को देखने को नहीं मिला है। अभी फिलहाल पायलट टेस्टर के लिए यही देखने को मिला है, वो भी यूरोप में। धीरे धीरे इंडिया के ऊपर ये जो बिल्ड है रिलीज होगा, इसके लिए आपको और एक महीना वेट करना होगा अपने Revio Note 8 के लिए, अगर आप इसके लिए वेट कर रहे थे। एंड यहाँ पर आपका जो वाईफाई ब्लूटूथ ये सब काम कर रहा है। डिस्प्ले की अगर बात करूँ तो डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पर एंटी फ्लिकरिंग मोड देखने को मिल जाती है, जो कि अगेन एमोलेड डिस्प्ले के लिए है, हमारे फ़ोन के लिए तो है ही नहीं। यहाँ पर आप कलर को चेंज कर सकते हो, यहाँ पर सैचुरेट स्टैंडर्ड ये सब को डाल सकते हो, और रोटेशन का भी ऑप्शन देने को मिल जाती है। होम स्क्रीन के अंदर देखते क्या क्या ऑप्शन है। ओके, होम स्क्रीन के अंदर नॉर्मल ऑप्शन है, ज़्यादा कुछ चेंजेस यहाँ पर देने को नहीं मिलता है। नो एक्स्ट्रा एड ऑप्शन। एंड आप एनिमेशन को भी आप बंद कर पाओगे, जो गूगल आइकन एनिमेशन देने को मिलता है। इसकी वजह से ब्लैक भी होता है। सिक्योरिटी अगर बात करूँ फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक दोनों को ही देखने को मिलता है। तो अगर बात करूँ फिंगरप्रिंट की तो टैप किया ओपन हो गया, वंस अगेन टैप किया ओपन हो गया, टैप किया ओपन हो गया। फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट है, कोई इशू वाली बात नहीं है। फेस अनलॉक को भी ट्राई करके देखते हैं। ओके, फेस अनलॉक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और एक बार। ओके, फेस अनलॉक भी काम कर गया, फिंगरप्रिंट भी काम कर रहा है। और क्या चाहिए भाई सबको, और क्या चाहिए। बैटरी अगर बात करूँ भाई सब PRF+ कर्नेल है, तो आपको बैटरी जो है काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। एक्चुअली यहाँ पर ये जो कर्नेल है परफॉर्मेंस सेंट्रिक कर्नेल नहीं है दोस्तों, बैटरी सेंट्रिक कर्नेल है। तो आपको परफॉर्मेंस जो है एकदम फाड़ू देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस के अंदर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। स्पेशल फीचर्स के अंदर ये सभी ऑप्शन है, इसे भी डाल देगा, इसे आप चेकआउट करके देख सकते हो। नाउ आपको मैं कुछ पिक्चर सैंपल दिखाना चाहूँगा, जो कि आप देख लीजिए। पिक्चर सैंपल बोले तो स्क्रीनशॉट, जो कि हमने Geekbench और 3D Mark से लिया है। सबसे पहले जो एप्लीकेशन इसका नाम है 3D Mark, 489 देखने को मिला है ओवरऑल स्कोर एंड 2.90 के यहाँ पर हमें पेज देने को मिल गया है 3D Mark के अंदर इस ROM के साथ। अगर बात करूँ Geekbench की 335 एंड यहाँ पर 1494 देखने को मिला है। कर्नल देख सकते हो PRF+ कर्नल है, हमने कर्नल को चेंज नहीं किया है। एवरेज से यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है एंड मल्टीकोर के अंदर एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हो Geekbench के साथ PRF+ कर्नल के अंदर इतना स्कोर देखने को मिला है। स्कोर तो Geekbench के अंदर सही आया है। यहाँ पर आप देख सकते हो CPU थ्रेडिंग टेस्ट को भी हमने रन किया था, 142 देखने को मिल गया है। मैक्स एवरेज है 133, मीडियम है 124 एंड 5 मिनट के लिए टेस्ट को रन किया था, 2.20 GHz तक चला गया था। मैक्स एंड CPU एंड मीडियम की परफॉर्मेंस की बात करूँ काफ़ी बढ़िया है। मैक्स एंड मीडियम के अंदर आपको जो परफॉर्मेंस है बढ़िया देखने को मिला है। एंड कैमरा टेप की बात करो लेवल 3 का सपोर्ट है। बट एक चीज़ जो है दोस्तों, ये जो कर्नल है PRF+ कर्नल जब स्टॉक के अंदर हम यूज़ करते हैं इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करते, बट यहाँ पर Geekbench के अंदर एंड CPU थ्रेडिंग के अंदर काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है। बट मेरे हिसाब से MIUI के साथ ये जो कर्नल है वो जस्टिस करता है। आपको अच्छे बैटरी बैकअप के लिए कर्नल को भी यूज़ कर सकते हो, परफॉर्मेंस भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल सकता है, डेफिनेटली सही है। नाउ कैमरा की बात कर लेते हैं, MIUI का कैमरा एप्लीकेशन देख लेते कैसा है। सो ए वाला कैमरा UI यूज़ किया गया है, नया वाला का यूज़ नहीं किया है, 2.0 का यूज़ नहीं किया है कैमरा का। पुराना वाला जो कैमरा की UI है उसे यूज़ किया गया है। पोर्ट्रेट मोड की अगर बात करें तो पोर्ट्रेट मोड यहाँ पर काम कर रहा है, नो इशू एट ऑल पोर्ट्रेट मोड के अंदर। यहाँ पर वीडियो रिंग की अगर बात करें, वीडियो रिंग भी यहाँ पर काम कर रहा है, इसके अंदर भी कोई भी इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पर 30 FPS 60 FPS फुल HD के अंदर एंड 4K 30 FPS का जो ऑप्शन है उसे भी इनबिल्ट डाल दिया गया है। इंस्टॉलेशन का भी ऑप्शन है उसे भी डाल दिया गया है, जो काफ़ी सही है, बढ़िया बात है। सो ओवरऑल दोस्तों, अगर आपको अपने MI2 डिवाइस के अंदर जो कि Android 1 प्रोग्राम के अंदर रन करता है उसके अंदर अगर आपको MIUI ट्राई करना है तो इस बिल्ड को आप ट्राई करके देख सकते हो। इस बिल्ड के अंदर खास कोई चीज़ नहीं है एज फॉर नाउ। अगर आप ट्राई करना ही चाहते हो Xiaomi U का जो बीटा बिल्ड होता है उसे आप ट्राई करके देखो, ROG एडिशन को ट्राई करो, क्योंकि इसके अंदर अभी भी बग्स है जो कि काफ़ी मेजर बग है। जैसे ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा है, कास्ट स्क्रीन हो जाए एंड ये सभी चीज़ें। ब्लूटूथ के अंदर ऑडियो, ठीक है, ब्लूटूथ के अंदर फाइल ट्रांसफर हो जाएगा, ऑडियो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये सभी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। सो ये चीज़ आप ध्यान में रखते हुए इस ROM को ट्राई करके देख सकते हो। एंड साउंड एनहांस जो है वो भी काम यहाँ पर नहीं कर रहा है। बाकी
सही रॉम है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जो जो चीज़ मैंने बोला वो आप देख सकते हो। एंड ग्लोबल स्टेबल रॉम है, इसके अंदर एड्स फिलहाल देखने को नहीं मिलता है, बट ये जो गेट एप्लीकेशन है इससे भाई सब बहुत गंदा वाला नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, तो एक चीज़ से बच के रहिएगा। एंड अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो इस रॉम को, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रॉम का जो डाउनलोड लिंक है प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इस रॉम को ट्राई करके देख सकते हो। होपफुली ये वीडियो को पसंद होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर देना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।